भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, आतंकवाद, जातिवाद जैसे मुद्दे आपको हताशा के गर्त में धकेल देते हैं। अरे ये क्या कह रहे हैं? हम लोगों को बहका रहे हैं। बड़े खराब आदमी हैं। यहाँ हर जाति, धर्म, भाषा एवं ईश्वरीय विश्वास की आश्रय स्थली है, किंतु राजनीति और धर्म के ठेकेदारों ने इतनी फूट पैदा कर दी है कि मनुष्य में मनुष्यता ही नहीं रही है। आश्चर्य होगा आप लोगों को जानकर कि 602 जिलों के इस देश के 165 जिले तो अपराधियों के कब्जे में ही हैं। 30 करोड़ से ज्यादा अभागे भूखे पेट सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अभागे महीने में 360 रुपये भी नहीं कमा पाते और इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, न जाने कितने ही बड़े बड़े पद तुम लोगों को मिल रहे हैं। फिर भी देश की 50% जनता निरक्षर है। क्यों? कौन लोग हैं इस निरक्षरता के जिम्मेदार? अपना संगठन बनाने के लिए ये संवेदनाहीन लोग वोट मांगने आपके पास आते हैं और आपसे ही ताकत मिलने के बाद अपनी स्वार्थ पूर्ति में ये भूल जाते हैं कि 3 लाख एड्स के मरीज दवाइयों के अभाव में तड़प रहे हैं। इनकी संवेदनाएं इतनी मर चुकी हैं कि 5 लाख लोग साल में टीबी से ही मर जाते हैं और ये पत्थर दिल इंसान विलासिता में ही डूबे रहते हैं। अरे हम पूछते हैं, कहाँ गए वे वादा करने वाले लोग? कहाँ गई उनकी संवेदनशीलता? जरा आकर तो देखें, 60 लाख देशवासी आज भी रोशनी के अभाव में जी रहे हैं। इस गरीब को मारकर कुछ नहीं होगा। हिम्मत है तो उन्हें पीटो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इन्हें हमारे गांव की हालत मालूम नहीं क्या? अरे विदर्भ में एक ही साल में 4000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। छी 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 छी। किसान जो इस देश की धरोहर है, जिनसे ये देश समृद्ध है। छी 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 छी। संग चलो साथी संग चलो।
संग चलो, संग चलो साथी, संग चलो, संग चलो साथी, संग चलो, संग चलो साथी, संग चलो, संग चलो, संग चलो। महाशय, आप जो कुछ कह रहे हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन इन सब का दमन होगा कैसे? किनका दमन? गरीबों का या पीड़ितों का? महाशय, उन नीतियों का, उस तंत्र का जिसके कारण यह समाज व देश पीड़ित है। शिक्षा, हाँ, संपूर्ण शिक्षा तंत्र में नैतिक मूल्यों को फिर से रोकना होगा। लेकिन हमें करना क्या होगा? सबसे पहले मन में विश्वास लाओ। दमन और भ्रष्टाचार देखकर आंखें बंद मत करो, बल्कि आंखें खुली रखकर उनका विरोध करो। विरोध, और मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग जवान हो। अगर अमीर हो तो गरीब की मदद करो, चाहे डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर या पूंजीपति बनकर। क्यों नहीं हम इनकी शिक्षा में परीक्षा परिणाम से ज्यादा इनके बौद्धिक विकास को महत्व दें। लेकिन टीचर तो कहते हैं मेरिट में आओगे, 99% लाओगे तो स्कूल का नाम रोशन होगा, बहुत बड़ी पदवी पाओगे। हाँ, मम्मी पापा भी तो यही कहते हैं। महाशय, ये बच्चे क्या कुछ गलत कह रहे हैं? नहीं, लेकिन बच्चों, ये भी तो हुआ है ना कि एक बच्ची जिसके 96% अंक थे, उसने आत्महत्या की। हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था। वह एक बहुत बड़े स्कूल की स्टूडेंट थी और केवल 14 साल के एक बच्चे ने अपने 3 सहपाठियों को मार डाला। हाँ, मैंने भी अखबार में पढ़ा है। ये घटना विदेश की है। उसका प्रभाव भारत में भी ऐसी ही घटना में स्पष्ट दिखाई दिया। पिछले 10 सालों में ऐसी 20 से ज्यादा घटनाओं का होना मानवीयता पर कलंक है। एक अखबार ने बताया है जिसमें विद्यार्थियों ने ही अपने माता पिता, शिक्षक या सहपाठियों को मार डालने का संगीन अपराध किया है। लेकिन इन सब में आप कहना क्या चाहते हैं? हा 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 हा, अब भी नहीं समझे? अरे 96% अंक पाने के बाद भी नहीं? तो आओ मेरे साथ, संकल्प लो और आगे बढ़ो। अन्याय के खिलाफ, गलत नीति के खिलाफ और नैतिक मूल्यों के पक्ष में। हमें पहला कदम क्या उठाना होगा? शिक्षा का मूल आधार हमें चरित्र निर्माण को बनाना होगा। प्रारंभिक स्तर से ही नैतिक मूल्यों के निर्माण को प्रमुखता देनी होगी, ताकि भविष्य के ये इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या पूंजीपति सबसे पहले मनुष्यता का निर्वाह करें और समाज के हित में सोचें, स्वहित में नहीं। हम ऐसे पूंजीपतियों का निर्माण करें जो अपनी पूंजी से 282 करोड़ का हवाई जहाज अपनी पत्नी के लिए न खरीदें, बल्कि राष्ट्र हित में समय पर पूरा आयकर भरें, जिससे राष्ट्र का कल्याण हो सके, इंसान अपने असली रूप में आ जाए। यह शिक्षा हमें आज ही प्रत्यारोपित करनी होगी। पता नहीं क्यों असलियत खोते जा रहे हैं हम, खुद को भूलते जा रहे हैं हम। क्यों खोते जा रहे हैं हम? और गुलामी खुद पे नवाज, लेके कर्ज के रीत रिवाज, गुलामी खुद पे नवाज, असलियत खो दी अपनी।
असलियत खो दी अपनी, पर जानी ना खता अपनी। लेके कर्ज के रीत रिवाज, गुलामी खुद पे नवाज, असलियत खो दी अपनी। क्यों करके नकल बिताना जीवन, खेलना है क्यों नकाम बहन। क्यों करके नकल बिताना जीवन, खेलना है क्यों नकाम बहन। अलविदा कहे अरमानों को, क्यों जीना है ढोंगी जीवन। और गुलामी खुद पे नवाज, लेके कर्ज के रीत रिवाज, गुलामी खुद पे नवाज, असलियत खो दी अपनी। से जन्मता है अंधविश्वास, सत्य की खोज में कोई नहीं आज। कट्टरता से जन्मता है अंधविश्वास, सत्य की खोज में कोई नहीं आज। ईश कफन भी दफना ढोंगी, गाता भजन स्तुति उनकी। ईश कफन भी दफना ढोंगी, लेके कर्ज के रीत रिवाज, और गुलामी खुद पे नवाज। लेके कर्ज के रीत रिवाज, गुलामी खुद पे नवाज, असलियत खो दी अपनी। असलियत खो दी अपनी, पर जानी ना खता अपनी। असलियत खो दी अपनी, लेके कर्ज के रीत रिवाज, और गुलामी खुद पे नवाज। लेके कर्ज के रीत रिवाज, गुलामी खुद पे नवाज, असलियत खो दी अपनी। तुम लोग मूर्ख हो क्या? इसकी बातों में मत आना, ये सब कहने की बातें हैं। आजादी के 61 साल बाद भी जो न हो सका, ये अब चले हैं उसे करने। आज का इंसान आजादी से नहीं जी सकता, उसे इस तंत्र से मिलकर चलने की आदत हो गई है, और अगर किसी ने उसका विरोध करने की कोशिश की तो उसकी आवाज
हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। नहीं नहीं मेरे बच्चों, ये देश और इसका भविष्य तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारा दृढ़ संकल्प इसे अवश्य बदल डालेगा। संकल्प? कुछ नहीं हो सकता इस देश का। क्या कर सकता है इंसान? आजादी के 61 साल बाद चले हैं स्वस्थ भारत का सपना देखने। ये सिर्फ सपना है, सपना। कुछ नहीं कर सकता इंसान, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हो सकता, यही सोचते सोचते बूढ़ा हो गया बेचारा। अरे अब इनसे उम्मीद भी क्या करें? लेकिन महाशय सच, अब आज का इंसान आखिर कर ही क्या सकता है? आप ठीक कहते हैं महोदय। हमें जरा विस्तार पूर्वक इस विषय को समझा दीजिए ना। हाँ हाँ, कैसा होगा भारत मेरा, कैसी होगी भारत माँ। गली गली में गूंजेगा जब मेरा भारत है महान, मेरा भारत है महान। मैंने कहा ना बच्चों, संकल्प लो, संकल्प। विश्वास को प्रबल रखो, मन में निज हित को भूल जाओ, जनहित और देश हित को ही अपना शस्त्र बनाओ। फिर देखो इंसान की शक्ति। मनुष्य अपार शक्ति का भंडार है। उसकी इच्छा शक्ति हर असंभव कार्य को